ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके, तो सेकंड चैप्टर के पहले 7 श्लोक कर लिए हमने, 7 श्लोक। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक संख्या 8 से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है? तो प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए सब। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असपत्नं वृद्धम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अच्छा, अब ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? सेकेंड चैप्टर 8 श्लोका का ट्रांसलेशन। Yes sir. हाँ जी, Yes Prabhuji, I can do. प्लीज रीड। I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. ओके, तो ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये श्लोका? किसने बोला है? अर्जुन बोल रहा है। सही है, अर्जुन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? कृष्ण को बोल रहा है। ओके, श्री कृष्ण। तो अर्जुन शुरू से हम देख रहे हैं कैसे अर्जुन एकदम कंफ्यूजन में आ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये करनी चाहिए मुझे लड़ाई के नहीं करनी चाहिए। तो उस कंफ्यूजन के चक्कर में उसने पिछले श्लोक में भगवान से ऐसे प्रार्थना की कि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल कोई मेरा काम कंपोज नहीं रहा, मैं बिल्कुल कंपोजर मेरा चला गया है और इस स्थिति में मैं आपके शरणागत होता हूँ, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। आप मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है। मैं आपका एक शिष्य बन रहा हूँ, मैं पूरी तरह से आपके ऊपर समर्पित हो रहा हूँ, प्लीज आप मुझे ज्ञान दो, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, ऐसे बोला उन्होंने अर्जुन ने। और अभी इस श्लोक में क्या बोल रहा है अर्जुन? अर्जुन कह रहा है कि कोई और तरीका नहीं है जिससे मेरे को रिलीफ मिलेगा। और ये जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे एक जगह प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो किसी के पैर में दर्द है या दांत में दर्द है और दांत में दर्द है उसको, और कोई कहे कि यार मैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी आपकी फेवरेट डिश गुलाब जामुन बना के लेके आया हूँ और गुलाब जामुन दे, तो उसका दांत का दर्द उससे ठीक नहीं हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को खुश करने से या सॉल्व करने से आपकी दूसरी चीज़ें जरूरी नहीं है सॉल्व हो जाए। जैसे एग्जांपल ये भी आता है कि जो राजा दशरथ थे फॉर एग्जांपल, उसी की तरह चित्रकेतु महाराज थे। तो ऐसे कई राजा थे जिनके कई साल तक बच्चे नहीं हुए, बहुत साल तक बिना बच्चों के रहे और उनके राज्य में हर चीज़ अच्छी चल रही थी, हर चीज़ अच्छी, सब बढ़िया थे, लोग भी अच्छे थे, सब धार्मिक तरीके से अपने आप को चलाते थे। लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे होने के बाद भी उनको खुशी नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी खुशी? क्योंकि उनके मन में हमेशा एक गम था कि हमारी संतान नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अर्जुन ये कह रहा है कि जो दुख मुझे अभी हो रहा है ना, ये नहीं है कि कल को मैं युद्ध जीत जाऊं और पूरा राज्य मुझे मिल जाए तो मेरा ये दुख चला जाएगा। नहीं, ये दुख कुछ मिलने से नहीं जाएगा, इसमें आपकी शरण में आके मुझे आप ज्ञान दोगे तभी समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए अर्जुन कह रहा था कि हाँ भाई
आप मुझे ज्ञान दो। जैसे क्या होता है, कई बार दो दोस्त होते हैं, तो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, दो लड़कियां मान लो सहेलियां हैं, वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। हाँ, तो एक कहती है मैं क्या करूं यार, दूसरी कहेगी अरे तू ऐसे कर ले ना, ये कर ले, वहां से वो ले आ, चांदनी चौक जाके वहां से ये मिल जाएगा, तेरे को शॉपिंग की चिंता हो गई, ठीक है, तेरे जीके से ये आ जाएगा, तेरे लाजपत नगर से ये तेरा हो गया सेटल। तो ऐसी ऐसी वाली उसकी डाउट नहीं थे अर्जुन के। अर्जुन कह रहा है बड़े सीरियस डाउट है, और ये फ्रेंड के लेवल पे नहीं होंगे कि कृष्णा और अर्जुन अभी दोस्त हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगा। इसलिए अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य बनूंगा। शिष्य मीन्स गुरु। गुरु का मतलब होता है हैवी। हैवी मतलब सारी दुनिया, मतलब हैवी का मतलब ये नहीं है कि 200 किलो के हैं मेरे गुरु, मोटे ताजे तोंद निकली हुई, नहीं, ये नहीं। गुरु मतलब कि जिसका कहना, जो उसके मुंह से वचन आते हैं उसमें बड़ा दम है, वो बड़े गहरे हैं, वो बहुत ज्यादा भारी हैं, वो हैवी हैं। सारी दुनिया है एक तरफ और गुरु ने जो बोला है वो एक तरफ, फिर भी जो गुरु ने बोला है वो ज्यादा हैवी है। ये होता है गुरु। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं आप की शरण में आया हूं मैं, आप मेरे गुरु और आप मुझे ज्ञान दो। तो ये लेवल था जिस पे अर्जुन पहुंच गया था समझने के लिए। इसीलिए आप देखो शुरू शुरू में पहले के चैप्टर में अर्जुन ने इतनी बात की, कृष्णा ने नहीं कुछ बोला, कृष्णा ने उसको बोलने दिया। और यहाँ पे जब अर्जुन पूरी तरह से समर्पित हुआ, जब उसने बोला कि हाँ भाई आप मुझे बताओ, तो फिर अब कृष्णा बोलना शुरू करेंगे, ज्ञान देना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकली भी इंसान जब ऐसी खराब स्थिति में होता है, तो आपका साइंटिफिक लेवल में जैसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम करने लग जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि आपकी ड्राइंग होने लग जाती है, सारी चीज़ें, मुंह सूखने लग जाता है, वही हो रहा है इसका। और वो कह रहा है कि धरती पे क्या, अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मेरी अंदर जो चल रहा है ना उसको शांति नहीं मिलेगी, जो प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से भगवान की शरण में आया था। तो अगर हम सीरियस होते हैं ना भगवान की शरण में, तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमारे को लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी मिल जाए, लेकिन फिर भी हमें जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भगवान से आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके कंपैरिजन में कुछ और नहीं आ सकता। वो पहले, उसकी अपनी जगह। क्योंकि किसी की जैसे मैं बता रहा था कि एक जगह प्रॉब्लम होने से दूसरी चीज सेटिस्फाई कर लो तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। कोई बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है किसी को, वो जाता है और जाके कहता है चलो भाई मैं अच्छे अच्छे छोले भटूरे, मेरी फेवरेट डिश है, छोले भटूरे लूँगा और साथ में अच्छी सी कोई शिकंजी बनाऊंगा, नींबू पानी फर्स्ट क्लास, सब उसके लिए रेडी हो गई, लेकर आ गए। तभी उसका दोस्त आया, कॉलेज फ्रेंड, उसने कहा क्या, अरे आजा यार तू भी आजा, बहुत बढ़िया हमने यहाँ खाना बनाया है, आके खाएंगे दोनों। उन्होंने कहा खाना वाना तो सब ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट आ गया जो एग्जाम दिया था पिछले हफ्ते। कहता क्या रिजल्ट आ गया? जो भूख थी वो इतनी, सब गरम गरम पूड़ियाँ पकोड़े छोले सब कुछ वहाँ पड़े हुए हैं, ठंडी ठंडी शिकंजी भी, सब मजेदार था, उसका टेस्ट सबका वही है और उसकी फेवरेट है, लेकिन अब भूख मर गई है क्योंकि समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। हाँ तो फिर हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया पहले ये बताया फिर खाएंगे। उसने कहा भैया सब पास हो गए पर एक तू ही फेल हो गया। ओ तेरे की क्या, अब तो बिल्कुल ही भूख गई, वो जो ग्राइंड तोड़ के रखी थी मुंह में डालने के लिए वो भी जाएगी नहीं अब अंदर, क्योंकि मेंटल स्थिति जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मेंटल स्थिति अगर चेंज हो जाती है तो उसके बाद फिजिकल चीजें जो आपके पास होती भी है ना, वो भी आपको खुश नहीं कर सकती। तो ये स्थिति हो गई अर्जुन की। अर्जुन कह रहा है कि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं खुश नहीं हो सकता। जैसे वहां पे वो फेल हो गया, अच्छा फेल भी क्या, सब फेल हो जाते तो फिर भी थोड़ा खाने का बनता था, और सब तो पास हो गए, मैं अकेला फेल हुआ, ले ये तो डबल नेगेटिव हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि हमारा माइंड बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। अब परपट कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ, रीति पढ़ो आप। Although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Sri Krishna. He could understand that his so called knowledge was useless in driving away his problems. 1 second.